अस्सलाम वालेकुम जी। हम डिजिटल पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा हसन साहब मौजूद हैं। सर, कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर जमात को मिलनी चाहिए। क्या वजह है कि आप पंजाब में मुश्किलात का सामना है? नहीं, कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने हमेशा मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में काम किया है और कभी भी हमने कोई हुकूमती इमारात के सर पे या उनके ज़ोर पे कभी भी सियासत नहीं की। लेकिन जो हालात हैं, जब एक लाडला हो और दूसरी तरफ दूसरों को वो हालात मुयस्सर ना हो, तो उस पर यह कहना कोई बेजा भी नहीं है कि पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन सर, पंजाब में तो कहा जा रहा था कि जो वज़ीर आला साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के बड़े करीब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें अपना बच्चा समझते हैं, फिर क्या हुआ? नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब तो शफीक इंसान है। वो तो सबको, अपने जिससे कम उम्र के सारों को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। और एक कौम का जो लीडर होता है वो एक बुजुर्ग की हैसियत रखता है। वो उस हवाले से वो उसे बेटा कहते हैं ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई हमारी दुश्मनी भी नहीं है कि हमारे कोई हालात उससे ख़राब हैं। बस होता है, अपनी अपनी पार्टी एफिलिएशंस होती हैं, कहीं ज़्यादा मोहब्बत होती है, कहीं कम मोहब्बत होती है, कहीं नहीं होती। तो ये हालात है। आप समझते हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब हैं? मोहसिन नकवी साहब का मुझे नहीं पता, मैं उनको ज़ाती तौर पर इतना नहीं जानता। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरा उनसे तारुफ है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। शायद उधर हो, लेकिन उनके एक्ट से ये लगता है कि वो, उनके लिए हम सारे बराबर नहीं है। अच्छा, उनका जो तर्ज अमल है। और सर, फंड्स के हवाले से आपने वहाँ पे एक मामला उठाया ट्वीट में, क्या है? नहीं, फंड्स हमें तो मिले ही नहीं है। हमारे हलकों में तो कोई काम नहीं हुआ। हमारे हलकों में तो नीड बेस पे भी कोई चीज़ नहीं बनी, जबकि सारे हलके बर्बाद हुए हैं। दूसरे हलकों में तो डेवलपमेंट होती रही ना, कभी नून लीग की गवर्नमेंट, कभी काफ लीग की गवर्नमेंट। मेरा हलका तो हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देता रहा है। मेरे हलके में तो कभी भी बहैसियत एक अपोजिशन मेंबर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अब जब ये था कि निगरान हुकूमत है, शायद अभी बराबरी का सलूक हो, तो अब भी वहाँ पे बराबरी का सलूक नहीं है और नहीं डेवलपमेंट हो रही। तो इस हवाले से सर, आपने अपनी पार्लिमानी पार्टी और अपने लीडर से बात की? देखिए, अब पार्लिमानी पार्टी तो है नहीं है, हम तो असेंबली का हिस्सा नहीं है, पार्लिमान का हिस्सा नहीं है, पार्लिमानी पार्टी तो नहीं है। बाकी अपनी क़यादत से तो वक्तन फ़वक्तन बात भी होती रहती है, उनको बताया भी जाता है और बताते भी रहना है। उनके तो इल्म में है कि ये ज़्यादती हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से हमें कभी भी, क्योंकि हम एक टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, हम कोई भीख नहीं मांगते, कोई ग्रांट, कोई फंड्स नहीं मांगते। हम तो कहते हैं कि हमारा हक दो, हमारे से टैक्स लेते हो, जजिया लेते हो, हमसे गन पॉइंट पे लेते हो, कानों से पकड़ के हमें अंदर करके लेते हो, जमींदारों से तो जेलों में डाल के आप वसूली करते हो, हमारे घरों से गंदम तक निकाल कर ले जाते हो सरकार का पेट भरने के लिए। और हमें देते हुए तकलीफ क्या होती है? ऐसे तो आने जाने वाली चीज़ें हैं ये, ना सारी उम्र कोई पहले रहा है। एक तवील लिस्ट है चीफ मिनिस्टर्स, ना अब किसी ने रहना है, वक्त गुजर जाना है, लेकिन याददाश्तें रहती हैं। समझते हैं ये जो निगरान गवर्नमेंट है गैर कानूनी तौर पर काम कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। हालात ऐसे हैं अब, जिस मुल्क में एक तरफ अनारकी हो, एक तरफ इंतशार की सियासत हो, जलाओ घिराओ की सियासत हो, रियासत के अंदर रियासत कायम करने की कोशिश हो, जहाँ पे इदारों को तड़ियाँ लगाने और धमकियाँ देकर काम करवाने की रिवायत हो, वहाँ पर उनको रोकने के लिए कानूनी गैर कानूनी सारे हथकंडे इस्तेमाल होंगे। मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह से बन सकती है पंजाब में खास तौर पर? सिर्फ वो आपके लिए बनानी चाहिए या दूसरी सियासी जमातें जैसे पीटीआई है? मेरी गुफ्तगू से अगर आपने अभी तक यही अंदाज़ा लगाया कि मैं अपने लिए भीख, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। अगर मेरा हक 50% बनता है तो मुझे 50% मिले, अगर मेरा 1% बनता है तो मुझे 1% मिले। मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे बेहतर कर दें और दूसरों को नीचे करें, दूसरों को भी दें, लेकिन मेरा हक तो मुझे दें। मेरा हक खा रहे हैं, वो चाहे निगरान हो चाहे कोई हो, अगर मैं अपने हल्के का हक मांगूं तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आला से बात की? वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला है, मेरा उससे कोई राब्ता ताल्लुक ही नहीं है। मैं कैसे बात होते करूंगा? तो हैं पॉलिटिशियन से, नहीं, पॉलिटिशियन से होते हैं ना, टेक्नोक्रेट से तो नहीं होते। निगरान सेटअप से भी राब्ते में तो होते हैं। नहीं, राब्ते में बड़े सीनियर मेरा राब्ता नहीं है, मुझे उनसे राब्ता की जरूरत भी नहीं है। उनको खुद देखना चाहिए। जब मेरे साथ वाले हल्के में दे रहे हैं तो मुझे देते हुए क्या तकलीफ है?
मुझे मेरे हल्के के साथ वाले हल्का नजर आ रहा है तो मेरा नहीं नजर आ रहा, या तो किसी को भी ना दें या सबको दें। क्या समझते हैं, ये जमात की वजह से है या वैसे कोई पर्सनली टारगेट? पता नहीं अब क्या कोई टारगेट है या कुछ, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, लास्ट वन आपकी राय लेना चाहूँगा। JUIF का एक जो है वो जलसा हो रहा था, कन्वेंशन हो रहा था, वहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, धमाका हुआ, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। तो समझते हैं इस माहौल में पीपल्स पार्टी भी दहशतगर्दी का शिकार रही है, जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर किस तरह से ये चीज़ें असरअंदाज होगी? इलेक्शन तो एक छोटी सी और मामूली सी चीज़ है, ये मुल्क की सलामती पे असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं। दहशतगर्दी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, हमें इससे निपटने के लिए एक हिकमत अमली बनानी होगी, पूरी कौम को एक पेज पे लेने की ज़रूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी किसी की भी फेवर में नहीं होती, ये मुल्क का नुकसान है इसमें। थैंक यू सर।